हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज के इस कॉम्प्रिहेंशन क्लास में। आज है हमारा डे 20 और आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मणिपुर स्टैंड स्टिल। अगर आपने आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ा है और कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उसमें एक आपको थ्रेड ज़रूर दिखा होगा कि मणिपुर के जो MLAs हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है कि भाई जो ये प्रेसिडेंट रूल आपने लगा रखा है मणिपुर पर उसको हटाइए, जनता की जो सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसको लेकर आइए। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड ये आर्टिकल है, ऑथर ने अपने व्यूज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो रोज़ की तरह एक बार हम इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, 3 पैराग्राफ्स होंगे, इन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद इन्हीं पैराग्राफ्स पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपके लिए मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। आइए ज़रा शुरू करते हैं इस पैसेज को। टाइटल है मणिपुर स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल क्या होता है? एक, जैसे हिंदी में बोले तो गतिरोध। ठीक है, गतिरोध क्या हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से मूव कर पाना ईजी नहीं है, जहाँ से ना आप आगे जा पा रहे हो, पीछे नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं हो पा रहा है, स्टैंड स्टिल हो, एक ही जगह रुके हुए हो। लेटर बाय मणिपुर MLAs ऑन नीड फॉर अ पॉपुलर गवर्नमेंट ड्रॉज अटेंशन टू अ स्टेलमेट वेटिंग टू बी ब्रोकन इन द स्टेट। जो ये लेटर लिखा गया मणिपुर MLAs के द्वारा, किस पर? ज़रूरत पर। किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? पॉपुलर गवर्नमेंट की। ठीक है, एक पॉपुलर गवर्नमेंट यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की ज़रूरत पर ये जो लेटर लिखा गया है मणिपुर MLAs के द्वारा, वो ड्रॉ करता है। ड्रॉज अगर लिखा है यानी V1 में SEIS लगा है, यानी वो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका अफर्मेटिव। ठीक है, ये ड्रॉ करता है अटेंशन किस तरफ? उस स्टेलमेट की तरफ। स्टेलमेट मतलब यही गतिरोध, स्टैंड स्टिल। ठीक है, उस स्टेलमेट की तरफ अटेंशन आपका ड्रॉ करता है। जो स्टेलमेट इंतज़ार कर रहा है कि भाई अब तो तोड़ा जाए, कब तक यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा। ओके, चलो पढ़ते हैं। द डिसीजन टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर ऑन February 13th followed a failure to reach a consensus within the BJP on who would replace N Biren Singh as chief minister। जो डिसीजन था किस चीज़ का? इम्पोज करने का, लागू करने का, लगाने का। क्या लगाने का? प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया गया कब? मणिपुर में। तो ये जो डिसीजन था कब आया था? 13 फरवरी को। ठीक है, और ये डिसीजन आया कब, किस वजह से आया? तो फॉलोड अ फेलियर टू रीच अ कंसेंसस विद इन द BJP ऑन हु वुड रिप्लेस एन बीरेन सिंह एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, क्या है कि भाई BJP को पता नहीं चला या वो एक कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाए, यानी वो अग्री नहीं कर पाए कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं एन बीरेन सिंह, उन्हें हम हटा रहे हैं, वो रिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनको रिप्लेस कौन करने वाला है? लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर क्या हो गया? प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा दिया जाता है February 13 को। सिंह हैड रिजाइंड 4 days अर्लियर, उससे 4 दिन पहले सिंह ने रिज़ाइन किया था। और कब किया था? आफ्टर डिसिडेंट BJP MLAs स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन हिम टू स्टेप डाउन। जो डिसिडेंट मतलब अपोज करने वाले, डिसिडेंट जो आपकी बात नहीं मान रहा, रिबल है। ठीक है, तो डिसिडेंट जो आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको अपोज कर रहा है, तो अपोज करने वाले जो BJP MLAs हैं उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया उन पर, बीरेन सिंह पर, कि भैया चलो स्टेप डाउन हो जाओ, कुर्सी से उतर जाओ। स्टेप डाउन मतलब रिज़ाइन करने के लिए प्रेशर बनाया, तो फिर उन्होंने फिर प्रेशर में रिज़ाइन कर दिया। ऑन द वन हैंड हिज एग्जिट वॉज सीन एज अ नेसेसरी स्टेप फॉर अ न्यू स्टार्ट वाइल ऑल्सो बीइंग एन इम्प्लिसिट एडमिशन ऑफ हिज इनएबिलिटी टू कर्टेल द वायलेंस बिटवीन द मैतीज एंड द कुकीज़। तो एक तरफ ऑन द वन हैंड मतलब एक तरफ उनका जो एग्जिट था, एग्जिट मतलब उन्होंने जो रिज़ाइन दिया था, उसे देखा गया एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप की तरह देखा गया कि एक अगर नई शुरुआत करनी है भाई तो उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ ये क्या था? एक इम्प्लिसिट यानी इनडायरेक्ट, छुपा हुआ एडमिशन मतलब एक्सेप्टेंस। एडमिट करना यानी स्वीकार करना, तो एडमिशन यानी स्वीकार किया उन्होंने, एक इनडायरेक्टली ये बात स्वीकार की कि भाई वो अयोग्य रहे हैं वॉयलेंस को कर्टेल करने में, वॉयलेंस को कम करने में, रोकने में। ठीक है, और ये वॉयलेंस हो किसके बीच रहा था? तो आपने बहुत न्यूज़ पढ़ी होगी पिछले 2 सालों में, मैतेईज एंड कुकीज़, ये 2 ट्राइब्स थी जिनके बीच में ये सब बवाल कट रहा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। On the other hand, the BJP in Manipur was reportedly against President's rule। जो मणिपुर की BJP थी, ठीक है, वो रिपोर्टेडली क्या थी? प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ थी। आर्ग्यूबली बिकॉज क्यों खिलाफ थी? प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ क्यों थी? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो सीधे सीधे जो ग्रेटर रोल है वो किसके हाथ में जाएगा? सेंटर के हाथ में, है ना। द ऑपोजिशन टू इट्स प्रोलॉन्गेशन हैज़ बिकम मोर प्रोनाउंस्ड। ये जो ऑपोजिशन है इस प्रोलॉन्गेशन का, प्रोलॉन्गेशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की ड्यूरेशन को आप और बढ़ाओ।
ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा क्या हो गया, प्रोनाउंस्ड हो गया। प्रोनाउंस मतलब स्ट्रांगली आपने, क्लियरली आपने एक्सप्रेस की है वो चीज़, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, उसको और एक्सटेंड किया गया, तो इसलिए फिर उसका ऑपोजिशन और क्लियरली किया गया, एक्सप्रेस तरीके से किया गया। विथ अ ग्रुप ऑफ 21 मणिपुर MLAs ऑफ द NDA सबमिटिंग लेटर्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन अप्रैल 29, ठीक है। और उन्होंने अपना जो ऑपोजिशन प्रोनाउंस किया है, ऑपोजिशन दिखाया है, ठीक है। तो ये दिखाते हुए 21 MLAs जो हैं वो लेटर लिखते हैं मोदी जी को और अमित शाह को, कब, अप्रैल 29 को, आस्क फॉर मतलब डिमांड करना, डिमांड कर रहे थे किस चीज़ के लिए, एक पॉपुलर गवर्नमेंट की, पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब जनता का शासन, यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की, टू बी इंस्टॉल इन द स्टेट, ओके, कि भाई यहाँ पे स्टेट में जो है वो जनता की चुनी सरकार होनी चाहिए। प्रेसिडेंट रूल कब तक लगा के रखोगे? द लेटर क्लेम्स दैट इवन आफ्टर ऑलमोस्ट 3 months ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल देयर हैव बीन नो विजिबल एक्शन टू ब्रिंग पीस एंड नॉर्मलसी इन द स्टेट। ये लेटर जो है वो क्लेम क्या करता है कि भाई देखो, भले आपने यहाँ 3 महीने लगा दिए प्रेसिडेंट रूल में, ठीक है, लेकिन अभी भी कोई विजिबल एक्शन आपको दिखा नहीं है कि इस स्टेट में पीस आई हो या फिर नॉर्मलसी आई हो, ठीक, ऐसा कुछ नहीं दिखा। द फैक्ट इज दैट इन 2 years ऑफ कन्फ्लिक्ट एटलीस्ट 250 people हैव डाइड एंड 1000 कंटिन्यू टू लैंग्वेज इन रिलीफ कैंप्स अक्रॉस द स्टेट। फैक्ट तो ये है कि पिछले 2 सालों में, ये जो कन्फ्लिक्ट के पिछले 2 साल रहे हैं, उसमें लगभग 250 लोग मर चुके हैं और हज़ारों लोग कंटिन्यू करते हैं, हज़ारों लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, लैंग्विश कर रहे हैं रिलीफ कैंप्स में। लैंग्विश करना मतलब क्या होता है, सफ़र करना, ठीक है। अनप्लीजेंट स्टेट में ही है वो, अभी भी अगर रिलीफ कैंप में है भाई, तो 2 साल से कोई रिलीफ कैंप में है तो उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं। सो दिस वॉज द पैराग्राफ फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ ट्रू दैट देयर, फर्स्ट था, अच्छा 2 ही हैं क्या इसमें, ओके सॉरी 2 ही हैं, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट देयर हैज़ बीन अ लल इन द वायलेंस बिटवीन द मैथीज एंड द कुकीज़। ये तो सच है कि भाई देखो, लल मतलब क्या होता है, टेम्पररी पॉज है, ठीक है, अभी, या फिर आप बोल सकते हो डिक्लाइन है। तो अभी कमी तो है हिंसा में, जो ये मैती और कुकीज़ ट्राइब के बीच में ये जो हिंसा हो रही थी उसमें कमी तो है, या टेम्पररली ये अभी पॉज तो है, ठीक, ये सच्चाई है। बारिंग सम क्लैशेस बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड सिविलियंस एंड अनईजी पीस हैज़ प्रिवेल्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द स्टेट सिंस द एस्केलेशन इन नवंबर लास्ट ईयर इन इम्फाल वेस्ट, बिश्नुपुर, जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट्स। बैरिंग मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड करना, है ना, एक्सक्लूडिंग। तो कुछ क्लैशेस को अगर हम छोड़ दें, जो क्लैश किस में हुए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस में हुए थे, उन्हें अगर हम छोड़ दें तो एक बहुत ही अनईजी सा पीस जो है वो प्रिवेल है, मतलब व्याप्त है इस स्टेट के ज़्यादातर पार्ट्स में, ठीक है। और कब से तो जब से नवंबर लास्ट ईयर इन जिलों में, ठीक है, इन जिलों में ये एस्केलेशन हुआ था। एस्केलेशन मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ी थी इस हिंसा की, उसके बाद से थोड़ा सा मतलब एक अनईजी सा पीस प्रिवेल्ड है, व्याप्त है इस स्टेट के ज़्यादातर पार्ट्स में। बट मणिपुर इज़ फार फ्रॉम अ रिटर्न टू नॉर्मलसी। फार फ्रॉम समथिंग मतलब क्या होता है भैया, बहुत दूर हो अभी, ठीक है। तो जो मणिपुर है वो नॉर्मलसी में वापस आने से तो अभी बहुत दूर है, कोसों दूर है, मतलब अभी तो नहीं होने वाला है, ठीक है। देयर हैज़ बीन नो मीनिंगफुल पॉलिटिकल डायलॉग। अभी तक कोई भी मीनिंगफुल पॉलिटिकल डायलॉग हुआ नहीं है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ स्टिल कैन नॉट रिटर्न होम। ये जो दोनों कम्युनिटीज़ के मेंबर हैं अभी भी अपने घर वापस नहीं आ सकते। एंड लिव विदाउट फियर, और ऐसा नहीं है कि वो डर के बिना रह जाएं या फिर कोई प्रिजुडाइज क्या होता है, प्री कंसीव्ड ओपिनियन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि डर के बिना ये अभी जी पाएंगे, अभी नहीं हो पा रहा है ये सब कुछ, ठीक है। हाईवे रिमेन्स ब्लॉक्ड, अभी भी हाईवेज क्या हैं, ब्लॉक्ड हैं। एंड देयर हैज़ बीन मिनिमल डिसआर्मामेंट एंड डीमिलिटराइजेशन, ठीक है। मिनिमल मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर डिसआर्मामेंट हुआ है, यानी कि लोगों ने अपने हथियार नहीं छोड़े हैं, डीमिलिटराइजेशन नहीं हुआ है अभी तक। डिस्पाइट गवर्नर, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ठीक है। अजय कुमार भल्ला जो हैं वहाँ के गवर्नर है ना, तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था मिलिटेंट्स को कि भैया प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने वेपन सरेंडर कर दीजिए। उसके बाद भी मिनिमल डिसआर्मामेंट और डीमिलिटराइजेशन हुआ है,
Okay, the situation demands a restoration of the political process that can bring all sides to negotiating table. ये जो अभी की स्थिति है वो डिमांड करती है किस चीज़ का, एक रिस्टोरेशन होना चाहिए किसका, पॉलिटिकल प्रोसेस का। भैया पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से आप लेके आओ, ठीक है, जो कि सभी साइड्स को, जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, सबको एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लेकर आएगी। यहाँ पे हम बातचीत करके मुद्दों को सुलझा सकते हैं। ओके, द लार्जर गोल इज टू रिस्टोर ट्रस्ट बिटवीन द मैतेई एंड कुकी कम्युनिटीज़। बड़ा गोल क्या होगा कि भाई ये जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में ट्रस्ट को हम वापस रीस्टोर कर सकें, वो एक बड़ा गोल होगा। While a return of a popular government in the state is urgent and desirable, the center must also prioritize confidence building measures and consult with all the stakeholders. जबकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट का रिटर्न होना है ना, यानी जनता की चुनी हुई सरकार को वापस स्टेट में लेकर आना बहुत अर्जेंट है और डिज़ायरेबल भी है, मतलब जिसकी अभी ज़रूरत है, ठीक है, वो ये तो ज़रूरत है। सेंटर को और क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यानी प्राथमिकता पे रखना चाहिए किस चीज़ को, उन तरीकों को जिनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जा सके, ट्रस्ट बिल्डिंग की जा सके, ठीक है, और उनको कंसल्ट करना चाहिए सारे ही स्टेक होल्डर से, जितनी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उसके बाद सरकार के जो हिस्से हैं, सबको आपस में मिल के बैठ के क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और ईजिली मुद्दों को आप सुलझा सकते हो बैठ के, ठीक है। द लास्ट थिंग मणिपुर नीड्स इज अ रिसर्जेंस ऑफ गन वायलेंस एंड राइटिंग दैट वुड अंडू द फ्रेजाइल काम ऑफ द पास्ट सेवरल वीक्स। जो लास्ट थिंग होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ है, आखिरी चीज़ क्या होगी भैया, सबसे आखिरी चीज़ है कि भाई फिर से रिसर्जेंस हो जाए। रिसर्जेंस मतलब क्या होता है, रिवाइवल हो जाए गन वायलेंस का, या फिर दंगे होने लग जाएं, जिससे ये जो बहुत ही फ्रेजाइल काम है, बहुत ही फ्रेजाइल यानी कि बहुत ही नाजुक सा ये पीस आया है, ठीक है, वो वापस से क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप समझिएगा, यहाँ पे ये नहीं है कि ज़रूरत है रिसर्जेंस ऑफ गन वायलेंस की, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत का आप एक टेबल बनाओगे तो उसमें आखिरी ज़रूरत होगी कि भाई फिर से यहाँ पे एक गन वायलेंस हो जाए या राइटिंग हो जाए, जिसकी वजह से ये जो फ्रेजाइल काम है वो वापस से सब ख़त्म हो जाए, ठीक है, वापस से वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लगे, बंदूकबाजी होने लगी, ठीक है। सो दिस वॉज द पैसेज, आई होप इट इज़ क्लियर। अब आते हैं ज़रा क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लैंग्विश। लैंग्विश अभी आपने देखा है रिलीफ कैंप में वो लैंग्विश कर रहे हैं। लैंग्विश करना मतलब सफ़र करना, तो आइए देखते हैं। प्रॉस्पर क्विकली नहीं, सफ़र एंड रिमेन इन अ पुअर स्टेट, येस, ऑप्शन बी, ठीक है। हाइड फ्रॉम डेंजर नहीं होगा, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नहीं होगा, सफ़र करना बताया था अभी आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ट्रू बताना है। देयर हैज़ बिन कंप्लीट पीस एंड नॉर्मलसी इन मणिपुर सिंस प्रेसिडेंट्स रूल, ऐसा लिखा है क्या कि कंप्लीट पीस है और नॉर्मलसी है? हमने ये कहा है कि नॉर्मलसी तो आई ही नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। सेंटर हैज़ रिस्टोर्ड फुल पॉलिटिकल डायलॉग, ऐसा लिखा है, नहीं। अ ग्रुप ऑफ 21 MLAs हैव डिमांडेड रिस्टोरेशन ऑफ अ पॉपुलर गवर्नमेंट, येस, ये बात लिखी थी। नंबर 3 कहता है व्हाट लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, किस वजह से प्रेसिडेंट रूल आया मणिपुर में? तो आर्मी और सिविलियंस में वायलेंस हुआ था, ऐसा लिखा था क्या? नहीं। चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन एंड फिर उसके बाद कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा उस पर कोई कंसेंसस नहीं हुआ, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, एंड दैट वाज द आंसर, ठीक है, पहले ही पैराग्राफ में था। नंबर 4 है वाई वर सम बीजेपी एमएलएज अपोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्यों कुछ बीजेपी एमएलएज जो हैं वो प्रेसिडेंट रूल को अपोज कर रहे थे? क्योंकि उनको डर था इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का। कहीं लिखा था क्या इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म इस पूरे पैसेज में? नहीं। दे वॉन्टेड ए स्ट्रॉन्गर मिलिट्री प्रेजेंस, ऐसा लिखा था? बिल्कुल नहीं लिखा था। दे डिडंट वॉन्ट द सेंटर टू हैव मोर कंट्रोल, यस, ये बात लिखी थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 क्या कहता है व्हाट इज द लार्जर गोल मेंशन्ड इन द रिस्टोरिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस। लार्जर गोल क्या होना चाहिए? अगर आपको याद हो ऊपर क्या लिखा था, लार्जर गोल ये होना चाहिए कि दोनों ही कम्युनिटीज़ में ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके। तो वहाँ कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन डी देखिए, रिस्टोरिंग ट्रस्ट बिटवीन मैतेईज एंड कुकी कम्युनिटीज, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप ये सेशन आपको समझ आया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, द प्रेप जोन विदाउट एनी स्पेस, इसको सर्च कीजिएगा एंड यू विल गेट द पीडीएफ देयर। एंड आई हैव ऑल्सो एडेड अ टेबल ऑफ वर्ड मीनिंग, ठीक है, जितना भी मैंने हाईलाइट किया था येलो हाईलाइटेड पार्ट का, जितना भी वर्ड मीनिंग है वो सब ऐड कर दिया है। तो एक बार इसको ज़रूर आप रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी ये पूरा मैं क्लीन करके जितना भी एनोटेशन है सारा क्लीन करके आपको ये पीडीएफ दूंगी, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट मोर। ओके, सो आज के लिए इतना रहेगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। और क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में आता है,
इसको ज़रूर आप आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।